हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। आपको रेगुलर बेसिस पे जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान जीके इसके प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 8 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 9 है, नवा टेस्ट डिस्कस करेंगे। आप राजस्थान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं या सबऑर्डिनेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स भी करवाया जा रहा है, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। तो चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी होगा। लेट्स बिगिन। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? राजस्थान में महिला परिषद की जो नींव रखी गई थी 1947 में उदयपुर में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रखी गई थी, और ये सामाजिक कार्यकर्ता थी शांता त्रिवेदी। इनके द्वारा ये नींव रखी गई थी 1947 में राजस्थान महिला परिषद की। कहां पे? उदयपुर में। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम। देखिए, इसमें 7 जिलों में गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा 1960-61 में। इसे भारतीय कृषि का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट माना गया था, जिसमें पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इसमें जो 7 जिले थे, उनमें इसमें टोटल 7 जिले थे, और वो 7 जिले कौन से थे? तमिलनाडु का था तंजावुर, पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश का, शाहबाद बिहार का, रायपुर मध्य प्रदेश का, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का, लुधियाना पंजाब, और राजस्थान का था पाली जिला, पाली राजस्थान का। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? डलहौजी ने अवध का जो नवाब था, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, उसके कुशासन पे आरोप लगा के और फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में। डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, राज्य हड़प की नीति, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है इसमें से। विजय सिंह पथिक, टॉडगढ़ जेल, ये सही है। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए, 1912 में दिल्ली कांड हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके जाने के समय कुंवर प्रताप सिंह बारठ अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ के साथ मौजूद थे, और इस घटना के बाद जोरावर सिंह राजस्थान और मालवा के जो वनाच्छादित प्रदेश हैं, जंगल, उनमें अमरदास बैरागी के नाम से फरार अवस्था में 27 साल तक, 27 वर्षों तक भटकते रहे। और 1939 को मंदसौर मध्य प्रदेश में है, वहां पे नारू रोग से जूझते हुए फरारी अवस्था में ही जोरावर सिंह की मृत्यु हो गई थी, और प्रताप सिंह को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार करके बरेली जेल में रखा गया था, प्रताप सिंह को, ना कि जोरावर सिंह को। जमनालाल बजाज ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? जमनालाल बजाज ने कपूरचंद पाटनी के साथ मिलकर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में। कपूरचंद पाटनी के साथ मिलकर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, और बाद में 1938 में इस प्रजामंडल का फिर से पुनर्गठन हुआ, और जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? 1938 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात में यह अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके देशी रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन को आधिकारिक तौर पर समर्थन दिया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत के वायसराय कौन था? देखिए, दिल्ली दरबार हुआ था दिसंबर 1911 में, और जॉर्ज पंचम और जो क्वीन मैरी थी वो आए थे भारत, और उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग।
लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इनके टाइम पे हुआ था। तो ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। और जब ये जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए थे 1911 में, दिल्ली दरबार लगाया गया था। जब दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भी ट्रांसफर कर दी गई थी, और जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसको भी निरस्त कर दिया गया था 1911 में। जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था, वो 1911 में उसको रद्द कर दिया गया। राजस्थान के जिलों को उनके उस कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में 1857 की क्रांति वहां घटित हुई थी। सबसे पहले राजस्थान में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था 28 मई को हुआ था, 28 मई 1857 को। और ये हुआ था नसीराबाद छावनी से सबसे पहले। इसके बाद में दूसरा नीमच में हुआ था 3 जून 1857 को। एरिनपुरा और आहुआ, यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एरिनपुरा और आहुआ का किसके नेतृत्व में हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। एरिनपुरा में तो 21 अगस्त को हुआ था, 21 अगस्त 1857 को। और आहुआ में सितंबर 1857 में हुआ था। और उसके बाद कोटा में हुआ था, उसके बाद कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा डी। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट होने पर भी वहां पे ब्रिटिशर्स है जो टैक्स वसूली कर रहे थे, फसल नष्ट हो गई थी उसके बावजूद। और फिर महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने यहाँ पे किसानों का नेतृत्व किया था। गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पार्टी द्वारा निकाला जाता था एक क्रांतिकारी पत्र, 1 नवंबर 1913 को शुरू किया गया था। ये सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद दिसंबर में इसका गुरुमुखी अंक आया था पंजाबी में। लाला हरदयाल गदर पार्टी पूछ लिया जाता है कई बार। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका गठन किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल की और सोहन सिंह बाखना इसके पहले अध्यक्ष थे, जबकि इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? देखिए, ये 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम था। इसमें पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें किसी भारतीय को जगह दी गई थी, 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म। और जो पहले सदस्य थे भारतीय, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ था? एज ऑफ कंसेंट बिल है ये बीएम मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था, जिसमें लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम 12 वर्ष की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? यह भी हमने पढ़ा, आहुआ में। आहुआ ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने यहाँ पे ब्रिटिश और जोधपुर के राजा की जो संयुक्त फोर्स थी उसको हराया था। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज ये राजस्थान के काफी विख्यात इतिहासकार हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने चौहान राजवंशों का जो शुरू का काल था, प्रारंभिक काल, उसके प्रमाणिक इतिहास पे ये पुस्तक लिखी थी, अर्ली चौहान डायनेस्टीज। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? मेवात में निर्गुण भक्ति की अलग जगाने वाले संत लालदास जी का जन्म अलवर में हुआ था, धोलीधूप गांव में, अलवर में, 1540 में। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में राजस्थान में अब जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना या जिला सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें से परवन लिफ्ट जयपुर का नहीं है। ये परवन जो लिफ्ट है ये 12 का है प्रोजेक्ट, 12 जिले का। बाकी सभी सही मैच कर रहे हैं। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम
की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है। राजस्थान में जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसके वित्तीय प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो निर्धारित किया गया है हिस्सा 75% केंद्र का और 25% राज्य सरकार का है। और ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 1973 में। इनको मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। संप्रदाय और उसके प्रवर्तक, देखिए रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद। अलखिया संप्रदाय है, इसकी स्थापना लालगिरी ने की थी। उनका जन्म चूरू जिले के सुलखिया गांव में हुआ था। स्वामी लालगिरी द्वारा ही निर्गुण भक्ति संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है बीकानेर में है, तो इसका लालगिरी। रसिक संप्रदाय, इसके स्वामी अग्रदास जी थे, जिन्होंने सीकर के रेवासा में इसकी मुख्य पीठ स्थापित की थी, जहां भगवान राम की पूजा रसिक नायक मतलब प्रभु श्री कृष्ण के रूप में की जाती है, स्वामी अग्रदास। और निरंजनी स्वामी हरिदास। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। गोरखमालिया निम्न में से किस लोक देवता की तपोस्थली है। गोरखमालिया है ये जसनाथ जी, जिनका जन्म कतरियासर बीकानेर में कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था 1539 में। इनके पिता श्री हमीर जी जाट और माता रूपादे थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा जसनाथ जी, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और ये इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।